हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांच का अलग अलग समय पे क्रेज रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज के समय के अंदर सबसे अच्छी इंजीनियरिंग की ब्रांच कौन सी है। आने वाले समय के अंदर भी उस ब्रांच के अंदर काफी ज्यादा स्कोप रहने वाला है। उस ब्रांच के क्या क्या बेनिफिट्स है, बिजनेस लाइन के अंदर कंपनियों में जाने पे उस ब्रांच के क्या क्या फायदे हैं, डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जिस ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है सीएसई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वैसे आईटी भी सीएसई के साथ साथ में चलती है, लेकिन डिटेल में कवर करने वाला हूं सीएसई ब्रांच को दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, लगभग पिछले 2-3 साल से जब से कोरोना का टाइम है, बहुत सारी चीजें वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है और धीरे धीरे सारी चीजें वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इन सब चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है ब्रांच है वो सीएसई और आईटी ब्रांच है दोस्तों। आने वाले समय के अंदर भी देखिए परंपरागत चीजें वो लगभग खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे जो जमाना है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का आ रहा है। तो सीएसई और आईटी ऐसी ब्रांच है, आने वाले समय के अंदर भी इनकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है दोस्तों। कोई टाइम था जब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट थे जो मार्केट में आए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड थी और डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी वहां पे 4-4, 5-5 लाख रुपए के पैकेज मिल रहे थे। लेकिन आज के समय के अंदर 2021 के अंदर और आने वाले 4-5 साल के अंदर इस ब्रांच की तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया था दोस्तों, उसी का अपने एक उदाहरण ले लेते हैं। उस टाइम तक फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह का लोग यूज करना नहीं जानते थे, लेकिन उस टाइम लोगों की मजबूरी ऐसी हुई कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ही यूज उनको करना पड़ रहा था मनी का ट्रांसफर करने के लिए। तो लोग मजबूर हुए। उसी टाइम पे पेटीएम का जो फायदा था कई गुना उस कंपनी का जो फायदा है वो बढ़ गया था। ठीक है, इसी हिसाब से मैं आपको बताऊं कि लगभग 8-10 साल पहले फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन कंपनियों के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आज के समय में इन कंपनियों ने कितनी ग्रोथ की है, कितना बेनिफिट कमाया, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो दोस्तों। सीएसई ब्रांच का एक अगला फायदा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सीएसई और आईटी ब्रांच है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ब्रांच है। ये ऐसी ब्रांच है जिनमें आप कहीं पर भी रह करके कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। आप इंडिया में रह रहे हो, वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, ऐप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, यूएसए के लिए भी आप एप्लीकेशन बना सकते हो इंडिया में रहते हुए भी। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिकल में, सिविल वगैरह के अंदर, मैकेनिकल ब्रांच में ऐसा संभव नहीं है। और ये एक ऐसी ब्रांच है जिसपे कंडीशंस का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जब लॉकडाउन का टाइम आया था, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की बात कर लेते, इनकी साइटें लगभग बंद हो गई थी। लेकिन यही एक ऐसी ब्रांच थी, सीएसई ब्रांच और आईटी ब्रांच ऐसी थी, इनका स्कोप बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। जबकि लॉकडाउन के समय में इन ब्रांचों के जो क्रेज है वो और ज्यादा बढ़ा है दोस्तों। मैं एक आपको उदाहरण देके बता देता हूं। ये एक ऐसी ब्रांच है सीएसई जिसपे कोई बैरियर नहीं है दोस्तों। देखिए, जब कोई ऑफलाइन पढ़ाई करवाता है तो कितने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई करवा सकता है एक साथ में? 100, 200, 300, 400, 500, 700 इतने बच्चों को एक साथ वो क्लास ले सकता है। लेकिन वही जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक साथ में 1 लाख बच्चों को भी पढ़ाई कर सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इस ब्रांच पे कोई भी बैरियर नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आगे अपन प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो देखिए, बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां, आईटी कंपनियां, विप्रो है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, इन्फोसिस है, ये कुछ इस प्रकार की कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, जो कि आईटी वालों को और सीएसई ब्रांच वालों को बहुत बड़े बड़े पैकेज देती है। मैं बात करूं दोस्तों पिछले साल की, तो आईआईटी खड़गपुर का जो एवरेज पैकेज रहता सीएसई ब्रांच के अंदर वो रहा था 15 लाख का पैकेज। 15 लाख का एवरेज पैकेज था। उसके अंदर वो स्टूडेंट्स भी शामिल थे जिन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने से पहले जब प्री लगता है, ठीक है, जेडब्ल्यू का एग्जाम, उसी टाइम पढ़ाई की थी। उसके बाद में उन्होंने केवल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस भी नहीं किया था। फिर भी ऐसे बच्चों को वहां पे अच्छा खासा प्लेसमेंट मिला है। ये बात 1 साल पहले की है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों आज के समय के अंदर सीएसई ब्रांच की जो हवा है वो स्टार्ट ही हुई है, बहुत ज्यादा पिक पे नहीं पहुंची है। आने वाले 4-5 साल के अंदर सीएसई और आईटी ब्रांच की जो हवा है वो झोंके का रूप लेने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 4-5 साल के बाद में कोई डिप्लोमा किया हुआ भी अगर स्टूडेंट होगा तो वो भी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक का पैकेज है ईयरली आसानी से प्राप्त कर लेगा दोस्तों। आईआईटी खड़गपुर 1 साल पहले का एवरेज पैकेज 15 लाख है। तो आप बताइए कि अगले आने वाले 4-5 साल के बाद में जब सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो आईटी वाले और सीएसई ब्रांच वाले डिप्लोमा इंजीनियर्स भी उनको नहीं मिलेंगे, तो कितनी सैलरी उनकी होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे केवल बात हो रही है एवरेज पैकेज की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, इन्फोसिस है, विप्रो है,
करोड़ों के अंदर पैकेज भी देते हैं, लेकिन करोड़ों के अंदर पैकेज जिनको मिलते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ऑल ओवर मानना ये है कि आज के समय के अंदर पिछले जो 2-3 साल है वहां से लेकर के सीएससी ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, इनका क्रेज बढ़ा है और आने वाले समय के अंदर भी सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है। अभी तो दोस्तों सीएससी ब्रांच की हवा स्टार्ट हुई है, अभी भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनके अंदर सीएससी ब्रांच के अंदर सीटें भी बहुत जल्दी फुल हो जाती है, वहां पे एडमिशन भी नहीं मिलते हैं। तो आप विचार कर सकते हो, जब आज के समय के अंदर बीबी टेक के अंदर एडमिशन लोगे 3 साल 4 साल के बाद में जैसे आप पास आउट होगे तो आपका कैरियर किस हिसाब से रहने वाला है। मेरे हिसाब से आज के टाइम के अंदर सीएससी और आईटी ब्रांच बेस्ट है। वैसे मैं इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच को बुरा नहीं मान रहा हूं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग स्कोप रहता है, लेकिन एक टाइम होता है जिसके अंदर किसी इंजीनियरिंग की ब्रांच का क्रेज रहता है, तो वो आज के समय के अंदर है सीएससी ब्रांच है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।